कैसे पता करें कि परमात्मा हमसे खुश है या फिर परमात्मा की हम पे कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है? तो कह रहे हैं जब परमात्मा खुश होते हैं तो मनुष्य के जीवन में कुछ संकेत आते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन में जब परमात्मा खुश हुए तो उनके जीवन में भी कुछ संकेत आए और उन्होंने अपने उन संकेतों को समझा। जब महात्मा बुद्ध के जीवन में भी कुछ संकेत आए, उन्होंने उन संकेतों को समझा, तो वास्तव में बुद्ध जो कि यानी पहले सांसारिक जीवन जिया करते थे, आज वो बुद्ध की श्रेणी प्राप्त कर पाए। ऐसे ही गुरु नानक देव जी को जब उनके पिता ने कहा कि बेटा कुछ व्यापार करना है, कुछ सामान खरीदना है, कुछ सांसारिक कार्यों में रुचि लेनी है, ऐसे काम नहीं बनेगा, तब उन्होंने कुछ साधुओं को देखा और साधुओं ने कहा बेटा हमने खाना नहीं खाया, हम भूखे हैं। तो आपने जो पैसा पिता ने दिया था उन साधुओं को उन पैसे का भोजन करा दिया। और जब पिता ने पूछा कि बेटा पैसा व्यापार में लगा दिया, तो उन्होंने कहा व्यापार में तो नहीं लगाया, लेकिन कुछ साधु सज्जन व्यक्ति भूखे थे, मैंने उन्हें वो खाना खिला दिया। तो कह रहे कैसे जाने कि परमात्मा हमसे प्रसन्न है? और वास्तव में जब परम शक्ति परमात्मा, ये दातार, ये ईश्वर हमसे यदि प्रसन्न हो जाए, तो संसारिक वस्तुएं हमसे खुश हो ना हो, दुनियावी रिश्ते हमसे खुश हो ना हो, लेकिन यदि परमात्मा खुश हो जाता है तो कहते बारे न्यारे हो जाते हैं। तो कहते हैं इसके लिए परमात्मा को संकेत देते हैं। जैसे संकेत दिए थे गुरु नानक देव जी के महाराज, उन्होंने समझे। तो आओ संत महात्माओं, ऐसा होता है व्यक्ति आजकल भीड़ का हिस्सा है, जिधर देखो पॉपुलेशन बहुत बड़ी हुई है, यानी हर इंसान भौतिक प्राप्ति की चाहत में रात दिन दौड़ लगा रहा, भाग रहा है, यत्न कर रहा, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मन को सुकून फिर भी नहीं है, मेंटल पीस फिर भी नहीं है, मानसिक सुकून गायब हो गया, सुख शांति ऐसा लगता ना जाने कहाँ चली गई। लेकिन जब मनुष्य के को ये संकेत दिखाई देते हैं कि उसका मन इन दुनियावी पदार्थों में नहीं रमता, सांसारिक वस्तुओं में उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन तो कुछ और ही पाना चाहता है, तो वास्तव में ये प्रथम संकेत समझिए। जब सांसारिक वस्तुओं से वो वैराग्य की भावना, यानी वैराग्य की भावना हो जाती है, वैराग सा हो जाता है, और कुछ पाने की प्राप्ति में, चाहत में कुछ अंदर से आवाज़ आती है, ये स्थायी नहीं है, ये अजर नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। जब सांसारिक वस्तुओं के प्रति जब ये भावना अंदर से आती है, तो वास्तव में समझ लेना प्रथम संकेत है। यानी अब सांसारिकता से मोह छूटता चला जा रहा है, और जो टचबिलिटी है, जो कि डायरेक्शन है, वो अब सही दिशा में जा रही है। यानी अब आत्मा अपने मूल परमात्मा को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर मैं इस संसार का प्राणी नहीं हूँ, मैं साधारण जीव नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं तो इस ज्योति की ज्योत हूँ। किस ज्योति की ज्योत है प्यारे, इस ज्योत को जान तो ले। जब ऐसा मन में बार बार एहसास होता है आखिर मैं हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ और मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, तो प्रथम लक्षण संत महात्मा कह रहे हैं, ये प्रथम संकेत है। परमात्मा ने आपको चुन लिया है, परमात्मा अपनी ओर आपको आकर्षित कर रहा है, दुनियावी पदार्थों से हटा रहा है, आपके भाग्य के दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हैं। क्योंकि जा पे कृपा राम की हुई, बा पे कृपा करे हर कोई। समझ लेना, जिस पे ईश्वर की कृपा होती है उस पे दुनिया कृपा करती है। तो यदि हमारा मन इन पदार्थों में नहीं लगता, परमात्मा की याद आती है, बार बार याद आती है, और ऐसा लगता है कि मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए, गीत गाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो ये प्रथम संकेत संत महात्मा बताते हैं। द्वितीय संकेत है संत महात्माओं,
दूसरा संकेत क्या है? कहते हैं दूसरा संकेत है जब आपके यानी इस जीवन में सद्गुरु का अवतरण हो जाता है। जब आपको कोई डायरेक्टर ये बता देता है, मैसेंजर, कि ये सद्गुरु हैं और ये तुम्हारे सारे बंधन काट के तुम जिसे पाना चाहते हो तुम्हें ये आज़ाद कर देंगे पंछी की तरह। तो वास्तव में यदि ऐसे संत महापुरुष आते हैं और आपसे वार्तालाप करते हैं, आपसे सत्य की चर्चा करते हैं, तो समझ लेना आपके जीवन में दूसरा संकेत है। परमात्मा ने अपने संदेश वाहक आपके पास भेज दिए हैं और वो आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं। और जिसको परमात्मा अपनी शरण में ले ले कि जा पे कृपा राम की होए, तो संत महात्मा उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। फिर संसारिक आनंद फीके पड़ जाते हैं। कहा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। कह रहे हैं जब ये संत महात्मा जीवन में आते हैं तो संतुष्टि आ जाती है, एक आनंद सा आना लगता है, एक प्रीत बढ़ने लगती है, एक सहनशीलता आ जाती है, एक नम्रता आ जाती है और विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये हमारे जीवन में दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, आपको निमंत्रण दिया गया, आपने स्वीकार कर लिया। और यदि आप संत महात्माओं ऐसे पाक पवित्र स्थान पे जाते हो जहाँ पे संत महापुरुष जाते हैं, जहाँ पे सत्य की चर्चा होती है, जहाँ पे हरि के भजन होते हैं, जहाँ पे भगवत की यानी चर्चा होती है, जहाँ भगवत प्राप्ति होती है, यानी जिक्र होता है ईश्वर का, जिक्र होता है संत महात्माओं का, और वहाँ पे जिक्र यानी दुनियावी वस्तुओं का ना हो करके परमात्मा की मधुर वाणी सुनाई जाती है, तो समझ लेना उससे उत्तम स्थान नहीं है। क्योंकि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। का यदि सत्य की गंगा में और आपको डुबकी लगाने का अवसर मिला, मौका मिला, तो निसंकोच इसमें डुबकी लगा लेना। क्योंकि ये तीसरा संकेत है, सत्संग आपको मिल रही है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ संत महात्माओं, कितने बड़े पाप करे हों, क्योंकि जैसे कूड़ा कितना होता है और एक तीली लगा दी जाए तो तीली आग ये नहीं देखती किस प्रकार का कूड़ा करकट है, जला करके नष्ट कर देती है। कहते हैं सूरज जब निकलता है अंधकार नष्ट होता है। सत्संग में बैठता है व्यक्ति, विवेक जागृत हो जाता है, चेतन जागृत होती है और अपने परमात्मा की जानकारी मिलती है। आओ संत महात्माओं, ये तीन संकेत यहाँ मिले, लेकिन कह रहे हैं यदि ये चौथा संकेत भी तुम्हें मिलता है तो वास्तव में समझ लो तुम्हारे बारे न्यारे होने वाले हैं, तुम पे महिमा परमात्मा की बरसने वाली है। आओ संत महात्माओं, जिसको पा करके इंसान को फिर और कुछ पाने की चाहत ही नहीं रहती। कहा कि चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो सहनसा। कहते सहनसा की औलाद सहनसा ही होती है, सहनसा की औलाद राजकुमार होती है, विकारी नहीं होती। तो कह रहे तुम तो सहनसा बन जाते हो यदि ये दात तुम्हें मिल जाती है। यदि चौथा संकेत, सतगुरु आपसे खुश हो गए, तुमने डेडिकेशन कर दिया, तुमने अपने अहंकार, अहम और वहम को मिटा दिया और आप सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए, तो वास्तव में क्या होगा? ये जो सच्चिदानंद है, ब्रह्म स्वरूप है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यदि ये तुम्हारे हिस्से में आ गया सतगुरु रीझ करके, तो तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल गए, तुम आवागमन के बंधन से मुक्त होगे। फिर झूमोगे, गाओगे कि नचा गीत गावागी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावागी मैं आज तेरे सामने, चरनानु छू के मेरी तकदीर बदली, मेरी गुनाह वाली तस्वीर बदली। ये जीव आत्मा गाना शुरू कर देती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दिया मोल गुरु ने कर कृपा अपनायो, पायो री सकी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये ऐसा धन है, ऐसा बहुमूल्य हीरा है जो ब्रह्म ज्ञान जिसके हिस्से में आ जाता है, वास्तव में
उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मामय बन जाता है, वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो ये 4 संकेत मिलें तो समझ लेना आप पे ईश्वर की परम कृपा है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।